Hello everyone, myself Arushi. Welcome to my YouTube channel Chem Science. We were discussing about the chapter 5th, which is periodic table and its classification of class 10th. We have discussed earlier about the Daubigny traits, the Newland law of octaves and the Mendeleev periodic table. And now in this video we will pursue that topic, which is modern periodic table and the properties of modern periodic table. So Mendeleev periodic table के बाद आया था modern periodic table. जो modern periodic table था वो किसने दिया था? 1913 में हेनरी मोजले साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1913 में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को लॉन्च किया था. उन्होंने बेसिकली कुछ भी चेंज नहीं किया, बेसिक थोड़ा सा चेंज किया था. वो थोड़े से चेंज में उन्होंने क्या किया था, सारी की सारी चीज़ें कवर कर दी थी. वो थोड़ा सा चेंज क्या था, वो था एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर में चेंज करना. उन्होंने बेसिकली क्या चेंज किया है, एटॉमिक मास को चेंज किया था, किसमें, एटॉमिक नंबर में चेंज किया था. तो जब एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर में चेंज किया उन्होंने, एटॉमिक मास को एटॉमिक नंबर में चेंज किया, तो जितनी भी लिमिटेशंस थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की, वो सब कुछ कवर हो गई थी. तो हम रिकॉल कर देते हैं कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में जितनी भी लिमिटेशंस थी वो कौन कौन सी लिमिटेशन थी. सबसे पहले लिमिटेशन क्या थी कि उन्होंने आइसोटोप्स को जगह नहीं दी थी. जब आइसोटोप्स होते क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आइसोटोप्स आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होती हैं जिनके अंदर एटॉमिक मास जो होता है वो डिफरेंट होता है, बट एटॉमिक नंबर जो होता है वो सेम होता है. तो आइसोटॉप्स में मैंने एग्जांपल क्या लिया है, सपोज मैंने एग्जांपल लिया है हाइड्रोजन का. हाइड्रोजन में 3 आइसोटोप्स होते हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम, जिसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, 1H1, 1H2, 1H2 एंड 1H3, विच आर बेसिकली, इसको हम क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम बोल रहे हैं, और इसको हम क्या बोल रहे हैं, ट्राइटेरियम बोल रहे हैं. ठीक है, दिस इज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इटसेल्फ, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटेरियम. ठीक है, ये क्या है, तीनों के तीनों आइसोटोप्स हैं. अब इसके अंदर हम लोगों ने क्या चीज देखी है, अब इसमें हम नोटिस करते हैं सिर्फ एक सेम चीज देखी हमने कि यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, सेम है. ये क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, दिस इज एटॉमिक. ये क्या होता है, एटॉमिक मास होता है, दिस इज एटॉमिक मास. ठीक है, और इस ये क्या होता है, सिंबल होता है, राइट. ठीक है, तो इसके अंदर जो एटॉमिक नंबर था ना वो क्या था, सेम था. जब हमें पता लगे कि एटॉमिक नंबर ही सेम है, तो एटॉमिक नंबर सेम होने का मतलब क्या है कि हम लोगों को अलग अलग जो आइसोटोप्स हैं उनकी अकोमोडेशन जो है वो एक ही में रह सकती है, मतलब अलग अलग हम लोगों को उसको जगह देने की ज़रूरत नहीं है. मतलब कि हाइड्रोजन के जो अलग अलग आइसोटोप्स हैं वो है तो बेसिकली किसका, एक ही एलिमेंट है हाइड्रोजन, उसी के आइसोटोप्स हैं, बट हमें अलग अलग जगह देने की ज़रूरत नहीं थी. ठीक है, तो जब हमें स्पेसिफाई कर दिया गया कि जो एटॉमिक मास के नंबर पे हमें सब कुछ करना है, हमें एटॉमिक नंबर के बेस पे ही हमें सब कुछ करना है, एटॉमिक मास के बेस पे हमें कुछ करना ही नहीं है, तो वहाँ पे क्या हुई थी, वो लिमिटेशन खत्म हो गई थी. नेक्स्ट हमने देखा था कि जब मेंडलीव में क्या हुआ था कि आगे पीछे एटॉमिक मास किसी का कम था, किसी का ज़्यादा था, फिर क्या हुआ था, वहाँ पे जगह की चेंजिंग आ गई थी. जब जगह की चेंजिंग आ गई थी वो किसके बेस पे थी, एटॉमिक मास के बेस पे थी. जब हम एटॉमिक नंबर को लेके चल रहे हैं, हम एटॉमिक मास को लेके ही नहीं चल रहे हैं, तो वो चीज़ वहाँ पे क्या हो गई थी, खत्म हो गई थी. बट जब हाइड्रोजन की बात आई कि हाइड्रोजन जो है, जो तीसरी थी लिमिटेशन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की थी, वो थी कि हाइड्रोजन की जगह वो फिक्स नहीं कर पाया था. आज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी हाइड्रोजन की जगह फिक्स नहीं है. ठीक है, वो क्यों है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो एल्कली मेटल्स के साथ भी कुछ सिमिलैरिटीज शो करता है. ठीक है, और क्या बोलते हैं अपने हेलोजन्स हैं उनके साथ भी वो सेम सिमिलैरिटी, कुछ एक सिमिलैरिटीज जो होती है वो शो करता है. तो इसकी वजह से आज भी जो है हाइड्रोजन की जगह मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी फिक्स नहीं है. ओके, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को याद करने की सिंपल सी ट्रिक्स हैं, वो आप एक कॉपी पेन लेके नोट कर सकते हैं, उसको आप याद भी कर सकते हैं. हम लोग जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं तो हम लोग उसको चार पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. वो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, वो होते हैं बेसिकली SPDF. कौन कौन से ब्लॉक्स हैं, वो कौन कौन से ब्लॉक्स हैं जिनमें हम पीरियोडिक टेबल को पढ़ते हैं. पीरियोडिक टेबल को पढ़ने के सिर्फ 4 ब्लॉक्स हैं, वो कौन कौन से हैं, S स्मॉल, S
P, D और F ब्लॉक, ठीक है, विच इज S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक एंड S ब्लॉक, ठीक है। और हम लोग जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम क्या पढ़ते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रुप्स बोलते हैं। हमने क्या बात बोली है, जो वर्टिकल कॉलम्स हैं, जो वर्टिकली कॉलम्स प्रेजेंट हैं उसे हम क्या बोल रहे हैं, ग्रुप्स बोल रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। और जो ग्रुप्स हैं वो कितने होते हैं, 18 ग्रुप्स होते हैं, राइट। और जो वर्टिकल जो हॉरिजॉन्टल कॉलम्स होते हैं वो कितने होते हैं, 7 होते हैं, और उसे हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रुप्स बोलते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल कॉलम्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं, ठीक है। जो ग्रुप्स होते हैं उसके अंदर नॉर्मली सिंपली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इंक्रीज होते हैं, किस बेस पे, नॉर्मली बेस पे, जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से 18 तक, अप टू 18 तक वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इंक्रीज होते रहते हैं। बट जो पीरियड्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं। नंबर ऑफ शेल्स में मतलब जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो किस शेल में एंटर कर रहा है, वो क्या होता है, वो शेल्स जो होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करता है। सपोज फर्स्ट पीरियड है उसमें 1 है तो नेक्स्ट वाले में 2, उससे 3, फिर 4, फिर 5, नंबर ऑफ शेल्स जो होंगे वो इंक्रीज होते रहते हैं, ओके। जो एस जो हम आगे पढ़ रहे हैं, सपोज जो नंबर ऑफ शेल्स की मैं बात कर रही हूँ, सब ये रहने दीजिए, जो नंबर ऑफ शेल्स की मैं बात कर रही हूँ वो किस में डिनोट किए जाते हैं, वो किए जाते हैं K, L, M, N एंड सो ऑन, ओके। इस तरह से वो क्या होते हैं, बढ़ते रहते हैं। और जो नंबर ऑफ शेल्स को हम लोग क्या करते हैं, कैसे काउंट करते हैं, नंबर ऑफ शेल्स हैं, कितनी अकोमोडेशंस होनी है, वो कैसे काउंट करेंगे वो हम बताते हैं। वो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 2n की स्क्वायर। 2n की स्क्वायर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसके अंदर n के होते हैं नंबर ऑफ शेल्स होता है। शेल्स में कैसे, सपोज मैं आपको बताती हूँ, जैसे फर्स्ट पीरियड है, फर्स्ट पीरियड में हमारे पास हमें पता है कि एक शेल होता है, हमें पता है कि एक शेल होता है, ठीक है। अब उसके अंदर हम लोग एक शेल है तो उसको n की जगह पे यहाँ पे मैं क्या पुट कर दूंगी, n इज इक्वल्स टू में 1, तो 2 इज इक्वल्स टू में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 की स्क्वायर इज 1, सो दैट इज 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ शेल्स जो होंगे वो क्या निकल जाएंगे, 2 निकल जाएंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, अकोमोडेशन देखी जा रही है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो भरे जा सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पीरियड के अंदर एक शेल है जिसके अंदर हम कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं। नेक्स्ट हमने देखा कि सपोज सेकेंड पीरियड की बात करती हूँ मैं, ठीक है। तो सेकेंड पीरियड में क्या होगा, नंबर ऑफ शेल्स कितनी हो जाएंगी, वो यहाँ हो जाएंगी 2, ठीक है। तो 2 में क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 की स्क्वायर इज इक्वल्स टू में ये क्या होता है 4, तो दैट इज 8। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने भरे जा सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाले में आगे इस तरह से इंक्रीज होता रहता है, K L M N सपोज सो ऑन, ठीक है। इस तरह से नंबर ऑफ शेल्स क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। उसी के अंदर से हम लोग क्या करते हैं, 2n की स्क्वायर, 2n स्क्वायर से हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अकोमोडेशन हम चेक कर सकते हैं कि पीरियड्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने भरे जा सकते हैं, ठीक है। और n वहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स होते हैं, ओके। अब मैं यहाँ पे आपसे बात कर रही थी कि यहाँ पे बेसिकली नंबर ऑफ शेल्स की बात हो रही थी। यहाँ पे हमने बताया कि यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स है, ओके। तो नंबर ऑफ शेल्स की हमने यहाँ पे बात कर ली कि किस तरह से होता है, कैसे होता है, ठीक है। अब मैं आपको बेसिक सी ट्रिक बताती हूँ कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को याद करने की बेसिक सी ट्रिक क्या है। तो आप अपना कॉपी पेन ले सकते हैं और आप उसे नोट कर लीजिए, ओके। नोट करने का मैं यहाँ पे बोलते रहूंगी और आप साथ साथ नोट करते रहिएगा, ओके। सो जो मैं ग्रुप वाइज इसको बांट रही हूँ, हमने बोला था कि जो पीरियोडिक टेबल है वो उसमें कितने ग्रुप्स होते हैं, 18 ग्रुप्स होते हैं। 18 ग्रुप्स हैं, तो मैं यहाँ पे आपको किस तरह से बता रही हूँ, जैसे S, P, D, F इस तरह से ब्लॉक्स होते हैं। वो कैसे होते हैं, सबसे फर्स्ट ब्लॉक जो देखा जाएगा, आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अपनी बुक को भी साथ लेके चल सकते हैं। उसमें क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे पहले एल्कली मेटल्स एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स मतलब 2 होते हैं, उसे हम किस में पढ़ते हैं, S ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ते हैं। किस में पढ़ रहे हैं हम उसे, S ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ रहे हैं।
कौन से होते हैं वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में कौन कौन से होंगे, उसमें होते हैं 2 एलिमेंट्स, मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप होता है उसके अंदर। उसमें क्या होता है, एल्कली मेटल्स एंड एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। ओके, सो एल्कली मेटल्स को याद करने का सिंपल सा तरीका है H हेल ली ना की रब से फरियाद। मैं एक बार वापस बोलती हूँ, है ली ना, हेलिना, हेलिना की रब से फरियाद। हेलिना की रब से फरियाद। ओके, जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं उसमें क्या होता है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाग राजी। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसे नोट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं डी ब्लॉक पे। डी ब्लॉक की फर्स्ट सीरीज को मैं यहाँ पे आपको बेसिक सी जो फर्स्ट सीरीज है उसको याद करवा रही हूँ। जो पहला ब्लॉक है, जो पहला पीरियड है, वहां से डी ब्लॉक की मैं याद करवा रही हूँ आपको, विच इज शक्ति विकर्मन फीको नी कुन। इसको आप एक मंत्र की तरह याद कर सकते हैं, शक्ति विकर्मन फीको निकुंजन। शक्ति विकर्मन फीको निकुंजन। इस तरह से मैंने इसको सिंपली एक मंत्र की तरह याद किया, तो आप ट्राई कर सकते हैं मंत्र की तरह, बाकी आप अपनी ट्रिक्स भी बना सकते हैं, बट ये तो बेसिक सी ट्रिक है। सो आप इसको इस तरह से बता सकते हैं कि शक्ति विकर्मन फीको निकुंजन। ओके, सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट जो अकोमोडेशन थी वो किसकी थी, पी ब्लॉक की थी। पी ब्लॉक में क्या होता है, पी ब्लॉक में हमने बेसिकली एल्कलाइन मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हमने एस ब्लॉक में पढ़े थे उसके बाद की हम चीजें पढ़ते हैं। जैसे उसी के अंदर अकोमोडेशन होती है आगे की जितने भी पीरियड्स हैं उनकी। हीलियम, नियॉन, आर्गन, प्रोटॉन, ज़ीनॉन, प्रोटॉन।
यहाँ पे जो है वो क्या है, बेल गाइंटल, मतलब बेल गाइंटल। ओके, ससी जन सन पब, ससी जन सन पब, विच इज ससी जन सन पब। ओके, ससी जन सन पब। इट्स नप नप अस सब भी, नपस सब भी। ओके, नप अस सब भी, उस से टेपो, उस से टेपो, उससे टेपो। ये हम ऐसे याद करते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। ओके, इसमें क्या होता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, विच इज रेडॉन। एक बार मैं वापस बताती हूँ, इट्स बेल गाइंटल, बेल गा इन टल, मतलब ताल के अंदर बैल गा रही है। ठीक है, ससी, ससी, इसको मैं ऐसे ही लिखती हूँ, ससी जन, ससी जन सन पब। ठीक है, ससी जन सन पब। नप नप अस सब भी, नप अस सब भी, नपस सब भी, उस से टेपो, टेपो, उससे टेपो। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके ओके, जो लास्ट ब्लॉक होता है एफ ब्लॉक, उसके अंदर जो है वो एक ही पीरियड के एलिमेंट्स, मतलब दो है तो वो दो पीरियड के एलिमेंट्स, उसमें अंदर क्या होते हैं, दो ब्लॉक्स पढ़े जाते हैं। एफ ब्लॉक है, इसके अंदर इस तरह से दो पीरियड्स को पढ़ा जाता है, जिसके अंदर आगे 14 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से आगे 14 एलिमेंट्स होंगे, जो अभी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अभी इसमें इतनी डिटेल्स याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, आप इतना भी पीरियोडिक टेबल अभी फिलहाल पढ़ते हैं तो वो बहुत ईजी हो जाएगा आपको फर्दर स्टडीज करने में। ओके, सो अब हम पढ़ते हैं मॉडर्न पीरियोडिक के ट्रेंड्स। मॉडर्न पीरियोडिक के ट्रेंड्स में हम लोगों ने क्या चीज़ें देखते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक के ट्रेंड्स में हम लोग दो चीजें देखते हैं, वो कौन कौन सी होती है। एक तो एटॉमिक नंबर में क्या चेंज आ रहा है और क्या होता है वैलेंसी। तो पहला हम ट्रेंड पढ़ते हैं, वो क्या है, वैलेंसी। फर्स्ट ट्रेंड हमने क्या देखा है यहाँ पे, वैलेंसी। वैलेंसी बेसिकली होती क्या है, वैलेंसी कुछ नहीं है, आउटर मोस्ट शेल में जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर क्या होती है, वो क्या होती है, उसकी वैलेंसी होती है। ठीक है, बेसिकली वो वाले आयंस या जो मेटल के आयंस बनते हैं, नॉन मेटल के आयंस बनते हैं, एनायंस हैं, कटायंस हैं, वो सब कुछ क्या मतलब क्या पॉजिटिव चार्ज गेन कर रहे हैं, क्या नेगेटिव गेन कर रहे हैं, जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट हैं उस चीज़ को हम क्या बोल रहे हैं, वैलेंसी बोल रहे हैं। ठीक है, हमने क्या बात बोली है, एनसीईआरटी में भी ये चीज़ लिखी है कि जो आउटर मोस्ट अकोमोडेशन है इलेक्ट्रॉन्स की, उससे हम क्या बोल देते हैं, वैलेंसी बोल देते हैं। ठीक है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। वैलेंसी का मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स का प्रेजेंट होना। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आज बोला कि हाइड्रोजन है, आज हाइड्रोजन है हमारे पास, उसका फॉर्मूला होता है 1s1, मतलब उसके पास नंबर ऑफ शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट है। उस चीज़ को हमने क्या बोल दिया, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है, 1 है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हीलियम, हीलियम एटम है, वो क्या होता है, 1s2 होता है, तो 2 क्या है यहाँ पे, उसकी वैलेंसी है, तो वैलेंसी उसकी कितनी हो गई, 2 हो गई। इस तरह से सोन जितनी भी चलती है वो कितनी होती है, उसकी वैलेंसी होती है।
ठीक है। नंबर ऑफ पीरियड्स भी इसी वैलेंसी के बेस पे होते हैं। जैसे ग्रुप्स में वैलेंसी क्या होती है, ऑलमोस्ट सेम होती है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ बात बोली थी कि हाइड्रोजन हीलियम लिथियम हाइड्रोजन हेलिना की रब्सेफरिया जो फर्स्ट अकोमोडेशन है उनमें, उनके अंदर सबसे जो आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। आप इसमें वेरिएशंस देखेंगे, जैसे हाइड्रोजन है इसमें 1s1 है, तो लिथियम है उसमें 2s1 हो गया, सोडियम है उसमें 3s1। जो लास्ट अकोमोडेशन होगी ना वो इस तरह से वेरिएट करेगी, तो उस चीज को हमने क्या बात बोल दी है, बेसिकली वैलेंसी बोल दी है। ओके, अब यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस की होगी, यहाँ पे एक चीज नोटिस में क्या जा रहा है कि जो नंबर ऑफ शेल्स है ना 1 2 3 ये बढ़ते जा रहे हैं, ये बढ़ते जा रहे हैं। तो बेसिकली इस चीज का क्या मतलब है, यहाँ पे क्या हो रहा है, तो इस चीज से हम फर्दर सेकंड हमारी जो ट्रेंड है उस पर मूव करते हैं। वो क्या होता है, एटॉमिक साइज। जो हमारा सेकंड जो अकोमोडेशन है, जो हमारी सेकंड चीज है वो क्या है, ट्रेंड है, वो क्या है, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज क्या होता है बेसिकली, एटॉमिक साइज कुछ नहीं है। एटॉमिक साइज होता है कि आप जैसे अपन साइज देख रहे हैं, एक एटम है, एक आइसोलेटेड एटम है, उसका जितने भी नंबर ऑफ शेल्स हैं, सपोज आज उसके पास नंबर ऑफ शेल्स 2 है, ठीक है, वो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, तो यहाँ पे इसका जो सेंटर है और इसमें जो डिफरेंस आएगा, जो लास्ट अकोमोडेटेड शेल होगा उसके अंदर जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, उसका एटॉमिक साइज होगा। मतलब उसकी रेडियस क्या होगी, उसका एटॉमिक साइज। मतलब पूरा टोटल जो होगा ये डायमीटर, ये क्या होगा, इसका एटॉमिक साइज हो गया। रेडियस भी इसकी मानी जाती है, वही हो गया, सेम वही चीज चल रही है। d इज इक्वल्स टू में 2r, मतलब डायमीटर इज इक्वल्स टू में ट्वाइस ऑफ द रेडियस, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, उसका आइसोलेटेड एटम का क्या हो जाएगा, एटॉमिक साइज हो जाएगा, ठीक है। एटॉमिक साइज नंबर ऑफ पीरियड्स के साथ बढ़ता है। मतलब जब हम हॉरिजॉन्टल लाइंस की तरफ देख रहे हैं तो नंबर ऑफ साइज जो होगा वो डाउन, जब हम सपोज दिस इज पीरियोडिक टेबल, ठीक है, दिस इज पीरियोडिक टेबल, कुछ इस तरह से बना होता है हमारा पीरियोडिक टेबल, राइट। इस तरह से हमारा पीरियोडिक टेबल बना है। इस तरह से हमारा पीरियोडिक टेबल बना है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, जब हम मूव कर रहे हैं ऊपर से लेके नीचे तक, ऊपर से लेके नीचे तक बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पे जो पीरियड्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 इस तरह से बढ़ते हैं। नंबर ऑफ पीरियड्स इस तरह से नंबर दे रखा है, दैट मीन्स उसके अंदर क्या हो रहा है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, दैट मीन्स जितने भी इलेक्ट्रॉन्स की अकोमोडेशन है वो ज्यादा हो रही है। मतलब धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ थे तो यहाँ पे कुछ और हुए, यहाँ पे बढ़ के यहाँ आए, यहाँ से बढ़ के यहाँ आए, यहाँ से बढ़ के यहाँ आए, यहाँ से बढ़ के आए। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब अपन यहाँ से यहाँ बढ़ रहे हैं तो बेसिकली क्या हो रहा है, नंबर ऑफ शेल्स जो हो रहे हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। सपोज हाइड्रोजन के पास 1 नंबर शेल था, लिथियम के पास कितने हुए, 2 हो गए, सोडियम के पास 3 हो गए। इस तरह से क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे 1s1 था तो 2s1 हुआ, 3s1 हुआ, 4s1 हुआ, आगे आगे बढ़ता रहा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। जब नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हुए तो वहां पे क्या हो जाएगा, बेसिकली एटॉमिक साइज बढ़ा, ठीक है। यहाँ पे क्या था, हाइड्रोजन के पास 1 ही शेल था, ठीक है, इसके पास 2 हो गए, इसका बढ़ा, इसके पास 3 हो गए, इसका और बढ़ा, सिर्फ 4 हो गए, तो इसके पास और बढ़ गया। तो नंबर ऑफ साइज क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। हम लोग नीचे से अप टू डाउन जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ साइज इंक्रीज हो रहा है। बट जब हम मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट, जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो क्या चेंज हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, इस चीज को समझना। मैंने क्या बात बोली है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज बॉडीज होती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स क्या है, नेगेटिवली चार्ज बॉडीज हैं, चार्ज। न्यूक्लियस क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है,
ठीक है। सपोज अब मैं क्या बात बोल रही हूँ, ये एक हमारे पास एटॉमिक, सपोज दिस इज हमारे पास क्या है, ये एक आइसोलेटेड एटम है। ये मेरे पास एक आइसोलेटेड एटम है, इसके अंदर पहले मेरे पास क्या था, एक ही इलेक्ट्रॉन था। इस नंबर ऑफ शेल में मेरे पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, और फिर क्या हुआ, और आगे बढ़ते गए मैंने, मतलब ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, फिर मैं सेकंड पे गई तो यहाँ पे एक और आ गया, थर्ड पे गई तो एक और आ गया, फोर्थ पे, यहाँ पे नहीं सॉरी, एक और आ गया, फोर्थ पे गई, यहाँ पे एक और आ गया, फिफ्थ पे गई, एक और आ गया, सिक्स्थ पे गई, एक और आ गया, 7 8 9 10 अप टू 18 जाती गई, ठीक है। जाती गई तो यहाँ पे क्या होता जा रहा है, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, पर नंबर ऑफ शेल्स तो यही है, नंबर ऑफ शेल्स तो इतना ही है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये पॉजिटिव जो होगा ना वो इनको और अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। जब वो अपनी तरफ खींच रहा है, पहले क्या था, वो इतना बड़ा साइज था, अब वहां पे वो और अट्रैक्शन होता जा रहा है, तो वहां पे क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है साइज, मतलब वो इतना बड़ा साइज था, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है। तो वहां पे एटॉमिक साइज बेसिकली क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज कैसे होता है, वहां पे क्या हो जाती है, हिंड्रेंस हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की, हिंड्रेंस बढ़ती जाएगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, उतना ही पेनिट्रेट कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर टेंडेंसी बोल दिया, न्यूक्लियर पेनिट्रेशन पावर बोल दिया। उससे क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की इंक्रीज होने की वजह से एटॉमिक साइज जो होता है वो लेफ्ट टू राइट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो मैंने क्या बात बोली है यहाँ पे कि लेफ्ट टू राइट जब हम मूव कर रहे हैं तो वहां पे क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज जो हो रहा है वो डिक्रीज हो रहा है, और अप टू डाउन जब हम जा रहे हैं तो वहां पे एटॉमिक साइज जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये डिक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बढ़ रहे हैं। यहाँ पे ये इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स जो हो रहे हैं वो बढ़ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज हम नोटिस करते हैं पीरियोडिक टेबल में, आपने एक चीज नोटिस की होगी, जब हम लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं ना, एस ब्लॉक की तरफ देख रही हूँ मैं, ठीक है। एस ब्लॉक की तरफ जो एस ब्लॉक की तरफ जो प्रेजेंट है एलिमेंट्स, उनको हम क्या बोलते हैं, मेटल्स बोलते हैं, एस डी ब्लॉक। कुछ एक जो पार्टिकल जो लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो क्या हैं, बेसिकली मेटल्स हैं, ठीक है। अब हम पी ब्लॉक की तरफ जो राइट हैंड साइड की तरफ है वो हम मूवमेंट देखते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, जो पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक के अंदर क्या देख रहे हैं हम, बेसिकली वो चीजें देख रहे हैं जो क्या है, नॉन मेटल और सेमी मेटल्स को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, मेटलॉइड्स क्या बोल रहे हैं, सेमी मेटल्स को हमने वर्ड दिया है क्या, मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स बेसिकली क्या होते हैं, वो वाले एलिमेंट्स होते हैं जो कुछ एक प्रॉपर्टीज जो होते हैं वो मेटल्स की भी शो करते हैं, और कुछ एक प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो नॉन मेटल्स की भी शो करते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल गैलियम, ठीक है। हम स्टार्टिंग करते हैं एक जिगजैग लाइन, पिंक कलर की, आपको एनसीईआरटी में आप देखोगे तो एक जिगजैग कलर की लाइन होगी जो कि गैलियम से स्टार्ट होकर पोलियम तक चल रही, पीओ तक चल रही, ठीक है। तो वो क्या होती है, वो बेसिकली वो वाले एलिमेंट्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, वो मेटल्स की तरह बिहेव भी करते हैं और नॉन मेटल्स की तरह बिहेव भी करते हैं। मतलब जैसे मैंने मेटल्स की प्रॉपर्टी ली, सपोज वो क्या होते हैं, लस्टरस होते हैं। मेटल्स जो होते हैं वो लस्टरस होते हैं, मतलब मैंने उसको काटा, उसके अंदर क्या होता है, शाइनी सरफेस मुझे मिल रहा है, मेलिएबल होते हैं, मतलब मैंने उसको ठोका, वो क्या करें, थिन शीट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। डक्टाइल हुए, मतलब उसको वायर जो होता है, एक वायर की तरह मैं उसको बना रही हूँ। बट ये सारी की सारी चीजें जो है ना वो आधी है, ठीक है। सपोज जैसे कुछ एक कोई एलिमेंट है, वो क्या है, मतलब इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सपोज गैलियम है, गैलियम एक मेलिएबल कंपाउंड है, पर क्या हो रहा है कि वहाँ पे कुछ एक एक्सेप्शन आ गया कि उसको मैं क्या कर रही हूँ, तार में कन्वर्ट नहीं कर पा रही हूँ, मतलब वो डक्टाइल नहीं है, तो वो क्या हो गया, एक मेटलॉइड हो गया कि उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी क्या है, मेटल की है, और कुछ प्रॉपर्टी क्या है, नॉन मेटल की है, ठीक है। इस तरह से हम लोग उसको क्या बोल देते हैं, सेमी मेटल्स बोलते हैं, जो कि ना कि प्रॉपर वो मेटल्स होते हैं, ना ही प्रॉपर वो नॉन मेटल्स होते हैं, ओके।
ये हमने पढ़ा कि नॉर्मल जो मेटल्स और नॉन मेटल्स होते हैं, जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स की बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को लूज कौन कर सकता है? जब हम एटॉमिक साइज की हम बात कर रहे थे, एटॉमिक साइज में क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स जहां जहां इंक्रीज होते हैं ना, जैसे अप टू डाउन में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो सबसे जो पास वाला होगा इलेक्ट्रॉन, उसकी जो न्यूक्लियस के साथ बाउंडिंग होगी वो सबसे ज्यादा होगी, बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होगी, फिर उसके मतलब सेकंड वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स की, फिर थर्ड वाले की, फिर फोर्थ वाले, जो फिफ्थ वाला इलेक्ट्रॉन होगा ना, वो एक अकेला इलेक्ट्रॉन होगा, उसकी इतनी मतलब पावर नहीं होगी, उसकी इतनी अट्रैक्शन नहीं होगी न्यूक्लियस के साथ, तो वो क्या होगा, उसको लूज करना बहुत ईजी हो जाता है। तो जब हम मेटल्स में पढ़ते हैं तो वो क्या पढ़ते हैं कि नंबर ऑफ जब नंबर ऑफ पीरियड्स मतलब अप टू डाउन हम मूव करते हैं, तो मेटालिक प्रॉपर्टीज जो होती है वो इंक्रीज होती है, और नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। यही चीज हम थ्रू आउट पूरे के पूरे उसमें पढ़ते हैं, थ्रू आउट पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं कि जब हम लेफ्ट टू राइट जब हम मूव कर रहे हैं तो नंबर ऑफ शेल्स जो होते हैं वो वैसे के वैसे रहते हैं, राइट। तो जब नंबर ऑफ शेल्स वैसे के वैसे रह रहे हैं तो वहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ शेल्स तो इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं। दैट मीन्स कि उसकी बाउंडिंग क्या हो रही है, और ज्यादा स्ट्रांग हो रही है, और ज्यादा स्ट्रांग हो रही है, तो वहाँ पे नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स जो होते हैं वो ज्यादा इंक्रीज होते हैं एज कम्पेयर टू मेटालिक कैरेक्टर्स। इसलिए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे मेटल्स को पढ़ते हैं और जो राइट हैंड साइड है उसमें नॉन मेटल्स को पढ़ते हैं, ओके। सो दैट इज फॉर दी टुडेज वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज डोंट फॉरगेट to press the bell icon and the subscribe button also. Thank you for your valuable time and have a nice day.